नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब के जीवन से संबंधित कुछ प्रश्नों को जानेंगे। जैसा कि बाबा साहब को अमेरिका पढ़ने के लिए किसने भेजा, अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री प्राप्त किए, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम बाबा साहब के परिवार के बारे में जाने थे, जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, बाबा साहब के गांव का क्या नाम था, उनके दादाजी का क्या नाम था और उनकी शादी कब हुई थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी एक बार जरूर देखें। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए किसने भेजा। बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। अगर महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का मदद नहीं मिला होता तो शायद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतना नहीं पढ़ सके होते। बाबा साहब को अमेरिका में शिक्षा अध्ययन के लिए महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा क्या शर्तें थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अमेरिका में शिक्षा अध्ययन के लिए यूं ही नहीं भेज दिया गया, वहाँ कुछ शर्तें थी और शर्तें यह थी कि डॉक्टर अंबेडकर को अमेरिका में अपना समय विद्या अभ्यास करने में व्यतीत करेंगे और विद्या अभ्यास पूर्ण होने पर बड़ौदा रियासत में 10 साल नौकरी करना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के कौन से कॉलेज में पढ़ने गए थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में कब पढ़ने गए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा बनाई गई छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत 11,500 मासिक पौंड छात्रवृत्ति मंजूर हो गया और छात्रवृत्ति की अवधि 15 जून 1913 से 14 जून 1916 तक अर्थात 3 वर्ष की थी। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 21 जुलाई 1913 को एसएस अकोना नामक जहाज से न्यूयॉर्क पहुंचे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितने घंटे पढ़ते थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में वह सबसे पहले पहुंचते और सबसे बाद में निकलते थे। बाबा साहब हर रोज 17 से 18 घंटा पढ़ते थे। डॉक्टर अंबेडकर एमए की डिग्री कब और कहां प्राप्त किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एमए की डिग्री सन 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पीएचडी की डिग्री कब मिला था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को पीएचडी की डिग्री, जिसे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है, उन्हें सन 1916 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मिला था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर बैरिस्टर के अध्ययन के लिए कहाँ गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बैरिस्टर के अध्ययन के लिए वह लंदन में गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लंदन से पढ़कर भारत कब लौटे थे। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 21 अगस्त 1917 को लंदन से पढ़कर भारत लौटे थे। बड़ौदा नरेश महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर नियुक्त किया था। महाराज सयाजी गायकवाड़ ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया था। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे। बड़ौदा रियासत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पारसी सराय में ठहरे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कब और क्या संकल्प लिया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बड़ौदा रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर होते हुए भी उन्हें जात पात छुआछूत का सामना करना पड़ा और तभी से उन्होंने यह संकल्प लिया कि जब तक मैं समाज में व्याप्त छुआछूत को खत्म नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ से शुरू किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मुंबई हाईकोर्ट से वकालत करना शुरू किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वकील कब बने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सन 1923 में वकील बने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक नामक पत्रिका को निकाली थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।